अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अनवर लोधी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज जब जुल्म और जबर का दौर दौरा है और लोग हक के साथ खड़े होने से और जुल्म के ख़िलाफ़ बात करने से बहुत कतराते हैं, लेकिन उम्मीद की कुछ किरणें फूटी हैं। आज एक क्रिकेटर और एक जज जो है वो हक के साथ खड़े हुए हैं, उस पे आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो एक जो अंदोनाक वाक़या फैसलाबाद और गुजरांवाला में हुआ है, उस पे बात कर लेते हैं। जो मसीही बरादरी है हमारी पाकिस्तान में अक़लियत में है, उनके 3-4 चर्च वहाँ पे जला दिए गए हैं, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं था, पुलिस वहाँ पे नज़र नहीं आई थी। तो ये वही पुलिस जो कि इमरान खान साहब के ज़मान पाक घर के अंदर, आपको भी याद होगा कि कोई 3 दिन तक जो है वो शेलिंग करती रही, हज़ारों शेल उसने जलाए, पूरे पंजाब की जो है वो फ़ोर्स वहाँ पे आई हुई थी। करना क्या था कि एक मुलज़म जो है उससे वारंट गिरफ़्तारी की तकमील करानी थी, उसके लिए इतना कुछ किया गया। और जो चरच जल रहे हैं, पाकिस्तान का जो इमेज जो है वो दुनिया जहान के अंदर जो है वो एक बुरी तरह मजरूह हो रहा है, उसके लिए कोई इक़दामात नहीं किए गए। वो पुलिस कहाँ चली गई जो कि ज़मान पाक के बाहर हर वक्त खड़ी होती है, मुज़ाहरीन को कुचलने के लिए हर वक्त खड़ी होती है, लेकिन ना वो पुलिस 9 मई के वाक़या के अंदर हमें नज़र आई, ना आज जब चर्च जो है वो जलाए जा रहे हैं तो इसमें नज़र आई। तो कभी कभी तो सोच ही आती है कि शायद जो है वो कोई मनसूबाबंदी के तहत किया जा रहा है, इमरान खान से शायद कोई तवज्जो हटाने के लिए इस तरह का कोई, मैं नहीं इल्ज़ाम नहीं देता किसी को, लेकिन हो सकता है, पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है। अब आ जाते हैं कि वो कौन से 2 फ़र्द थे वो जो हक के साथ खड़े हुए। उसमें एक जज हैं, अब जज सत्तार साहब उनका नाम है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। इनके बारे में जो है वो कहा जाता है कि ये बड़े अपराइट हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, और ये द न्यूज़ जो अखबार है अंग्रेज़ी का, उसमें कॉलम भी लिखते रहे हैं, बड़े इंटेलिजेंट। हम आप उनको जो है वो बाबर सत्तार को जो है वो टीवी पर भी देखते रहे हैं, जियो का जो प्रोग्राम है रिपोर्ट कार्ड, उसमें भी आप उनको देख चुके हैं, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट में जो है उनको जज बना दिया गया था। तो उन जज ने आज आप जानते हैं कि शहरयार अफरीदी जो है वो बार बार पकड़े जाते थे, ज़मानत होती थी, बाहर आते थे, फिर पकड़ लिया जाता था। और पीटीआई की एक और जो बहुत अहम रहनुमा है, शंदाना गुलजार उनका नाम है, उनको भी हाल ही में पकड़ लिया गया था गन पॉइंट के अंदर, कोई 4-5 दिन पहले की बात है। तो जब आज उनकी हियरिंग वो कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आपने भी इनको क्यों गिरफ़्तार किया, शहरयार अफरीदी को, इसकी ज़मानत हो जाती है, फिर आप एमपीओ के तहत जो है वो डीसी साहब के हुक्म पे आप इसको पकड़ लेते हैं। तो एमपीओ के तहत तो इसलिए उसको पकड़ा जाता है जो कि कोई तशद्दुद पे उकसा रहा हो, जब या जिससे अमन व अमान ख़राब होने का ख़तरा हो। तो जज ने डीपीओ को बुलाया हुआ था और जो पुलिस वाले थे उनसे पूछा कि भाई ये मुझे बताओ कि ये बंदा जो जेल के अंदर है, इससे आपको क्या ख़तरा लाहक हो गया, जेल के अंदर से वो अमन अमान का ख़तरे का कैसे बायस बन गया, तो कैसे आपको रिपोर्ट मिली, किन शवाहद की बुनियाद पे आपने ये फ़ैसला कर लिया कि एक बंदे की आज़ादी छीन ली जाए, उसको जेल में डाल दिया जाए। तो वहाँ पे डीसीओ और जो पुलिस वाले थे, उन्होंने उन हकाम ने जवाब दिया कि जी इंटेलिजेंस जो है वो हमारी कान और आँखें हैं, यानी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कहती हैं वही हम कहते हैं। और आपको भी पता है कि इंटेलिजेंस जो है वो आजकल कौन सी खुफिया ताकतें, कौन सी खलाई मखलूक जो है वो उनको प्रोवाइड करती है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। तो इस पर जज साहब ने कहा ये काफ़ी नहीं है, दैट इज़ नॉट अनफ। जब आपको कहा गया था कि इसको नहीं पकड़ना, तो फिर आपने इसको क्यों पकड़ा? तो उस पे जो है उन्होंने ना सिर्फ जो शहरयार अफरीदी हैं, जो बेचारे अपनी बहन का जनाजे में शिरकत नहीं कर सके, जो अपने बड़े भाई के जनाजे में शिरकत नहीं कर सके, उनको फिर बड़ी मुश्किल से रहाई जो है वो आज मिली उनको। लेकिन जज साहब ने कहा कि ये मेरी हदूद के अंदर फ़िलहाल रहेंगे और कोई दूसरी पुलिस जो है किसी और मुकदमे में इनको गिरफ़्तार नहीं करेगी जब तक मेरे से अदालत से ना पूछा जाए। इसी तरह शंदाना गुलजार जो है वो भी काफ़ी दिनों से जो है वो जो छुप रही थी, लेकिन उनको भी गिरफ़्तार किया गया था, उनकी भी रहाई जो है वो अमल में आ गई। दैट्स अ वेरी गुड साइन कि जब हर तरफ हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं और जज जामिर फ़ारूक साहब जो हैं उनको बार बार पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे
ہمارے جو رہنما ہیں ان کو پی ٹی آئی کے جو سربراہ عمران خان صاحب ہیں ان کے لیے جیل میں سہولتیں نہیں ہیں، ان کو غیر قانونی طور پہ سزا دی گئی، اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے، اپیل دائر کی گئی، لیکن وہاں پہ بڑی سست روی کا شکار ہے عدالت جو ہے، اور ہماری ٹاپ عدالتیں جو ہیں وہ بھی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان میں اور اس پہ نوٹس نہیں لے رہی، تو انہوں نے جو ہے وہ نوٹس لیا۔ اب اس کے بعد آتے ہیں کہ وہ کرکٹر کون تھا جو حق کے ساتھ کھڑا ہوا۔ وہ کرکٹر جو ہے وہ وسیم اکرم صاحب ہیں۔ انہوں نے جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے جو ہے وہ ایک ویڈیو ریلیز کی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ میں، جس میں انہوں نے جو پاکستانی کرکٹ ہے اس حوالے سے ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری سی بنائی تھی۔ 14 اگست کے موقع پہ اس کو ریلیز کیا گیا۔ اس میں جو عمران خان صاحب ہیں جو پاکستان کے ٹاپ کرکٹر ہیں، کپتان رہے، کامیاب ورلڈ کپ جیتا، ان کا جو ہے وہ تصویر اور نام غائب کر دیا گیا۔ ورلڈ کپ کی جھلکیاں دکھائیں گے 92 والے کی، لیکن اس میں ان کا نہ تصویر تھی نہ نام تھے۔ اس پہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور سوشل میڈیا پہ بھی آیا کہ بھئی وہ سارے جو وسیم اکرم، وقار یونس، انضمام وغیرہ جو جب وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب تو یہ کہا کرتے تھے اسکپر وی آر بیہائنڈ یو وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور پرائم منسٹر ہاؤس میں ملتے تھے، تو اب وہ کدھر گئے ہیں جب اتنی کھلی ناانصافی ہو رہی تھی۔ تو اس پہ جو ہے وہ آج وسیم اکرم صاحب نے ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے میں دیر ہوگی مجھے رسپونڈ کرنے میں کیونکہ لانگ فلائٹس تھیں اور سری لنکا میں جو ہے وہ بھی پہنچا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ لکھا، انہوں نے لکھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کرکٹر ہیں جنہوں نے ہماری جو کمزور ٹیم کو مضبوط ٹیم میں جو ہے وہ ڈالا اور ایک نیا راستہ دکھایا کامیابی کا ہماری ٹیم کو۔ ان کو نہ دکھانا جو ہے وہ سراسر ناانصافی ہے۔ کوئی بھی سیاسی اختلاف ہو لیکن اس طرح کی غلطی تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی جو ہے نہ صرف پی سی بی اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرے بلکہ قوم سے معافی بھی مانگے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا شخص جو کہ کرکٹ ورلڈ کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا نام ہے، اس کو آپ سکپ کر دیں تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو شکر ہے کہ کسی نے جو ہے وہ کم سے کم جرأت تو کی، ورنہ تو وہی سارے کرکٹر 92 ورلڈ کپ والے جو ان کے ساتھ تھے ان میں سے واحد وسیم اکرم ہیں جو بولے ہیں، اور تو مجھے کوئی کرکٹر نظر نہیں آیا۔ تو یہ جو اچھا شگون ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ جو سوسائٹی ہے ہماری اس میں جرأت کا مظاہرہ کرنا شروع ہو گئے ہیں، اپنے مفادات کو سائڈ پہ رکھ کے جو ہے وہ حق کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ بابر ستار صاحب کو بھی میرا سلوٹ ہے اور وسیم اکرم صاحب کو بھی میرا سلام ہے کہ وہ اس جبر کے دور میں جب ہر طرف پابندیاں ہی پابندیاں ہیں وہ کھل کر سامنے آتے ہیں اور جو ہے وہ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کچھ، انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔